जय हिंद दोस्तों। 18 मई को CDS 2022 का रिजल्ट आया अभी, एंड आई नीड टू शेयर अ गुड न्यूज़ ऑल्सो। लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ टाइम आई हैव क्रॉस 100+ सिलेक्शंस दिस अटेम्प्ट इटसेल्फ। इस बार 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे गाइडेंस के अंडर दे हैव क्वालिफाइड द पेपर, who have totally relied on me for general studies for this examination of CDS। लेकिन मेरा आज का जो डिस्कशन है वो उन लोगों के लिए who could not crack this exam। तो क्या हमें इस समय मायूस होना चाहिए? शुड वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स, या क्या प्रॉब्लम है जिस कारण हम पेपर नहीं क्वालिफाई कर पाए? लेकिन इस समय आप ये तो सोच ही नहीं रहे क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। यू आर जस्ट थिंकिंग लाइक यू वर्कड हार्ड बट आई कुड नॉट क्रैक दिस एग्जाम। और अब दिमाग में ये आ रहा है यार अब मेरे को कोई और लाइन पकड़नी चाहिए। देन आई विल कॉल यू अ लूजर, नॉट अ फेलियर। मेरे दोस्त, पेपर था, पेपर में आपने मेहनत की, आपको जैसी डायरेक्शन दी गई वैसे आपने प्रिपेयर किया, बट यू कुड नॉट क्रैक इट। बट दैट डज नॉट मीन दैट दैट्स एंड ऑफ दिस एरा, दैट्स द एंड ऑफ दिस जर्नी। मैं बिल्कुल कहूंगा जी, मे बी देयर मे बी लॉट ऑफ रीजंस बिकॉज ऑफ विच यू कुड नॉट क्वालिफाई। वन ऑफ द रीजन कैन बी द राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन मीन्स आपने किसी भी कोचिंग में जुड़ तो गए, वहां पर ना तो आपको कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखवाए गए ना करवाए गए, और जब आप पेपर देखते हो तो आपको लगता है यार पेपर में तो आते नहीं। वाई आई एम सेइंग दिस थिंग? बिकॉज इन दिस अटेम्प्ट नियरली यू कैन से 150 पीपल, जिसमें से 50 क्रैक भी नहीं कर पाए, उनका 50 से ऊपर स्कोर था जी मेरे साथ जीएस में। जहां पर एक आम आदमी का 20 स्कोर होता है, 20+ स्कोर लेके वो सोचता है कि जीएस ठीक है। अब आई एम सेइंग लाइक 50+ स्कोर वॉज देयर इन द CDS in this general studies this time. The thing is you didn't had a right direction. You were not following the right books. You were not following the right strategy. What is to be done? चाहे वो कॉपन क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन था, चाहे वो साइंस के क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल थे जी, लेकिन आपको सही डायरेक्शन नहीं मिली जिस कारण नहीं हुआ। तो एक कारण ये हो सकता है, लेकिन कईयों को डायरेक्शन भी सही थी बिकॉज ऑफ दैट, लेकिन उसके अगेन मतलब उसके होने के कारण भी यू कुड नॉट क्वालिफाई। मे बी यू डिडंट, क्वेश्चन को आपने ज्यादा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। आपको कोशिश करना चाहिए था कि अटेम्प्ट ज्यादा से ज्यादा मारना, क्योंकि ये रेस है जी। आपको जितने आते उतने मार गए होगे। कई बार ही क्वेश्चन जो आते हुए जो पक्का लग रहे ठीक वो गलत हो जाते हैं। ये नॉर्मल है किसी भी IAS एस्पिरेंट के लिए, CDS एस्पिरेंट के लिए, CFF एस्पिरेंट के लिए नॉर्मल है। जो किया हुआ था अच्छा से आता था, यू गॉट इट रॉन्ग, और जिसमें आप कंफ्यूज थे उसको मारा, वो ठीक हो गया। सो यू हैव टू मैनेज दिस थिंग। दिस इज अ मैनेजमेंट ऑफ द टैकलिंग ऑफ द पेपर, की कैसे मैनेज करना, हमें स्कोर कैसे बढ़ाना है। ये चीज में बहुत सारा एस्पिरेंट जो मेरे साथ जुड़ा हुआ था उस कारण रह गया। तीसरी चीज, सिर्फ जनरल स्टडीज पे फोकस करते रहे, बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस ही नहीं किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने 50-60 स्कोर ले तो लिया जीएस में, लेकिन मैं हमेशा कहता रहा इंग्लिश पे फोकस करना जरूरी है, और उस पर फोकस नहीं किया उस टाइम पे। इफ दे कुड हैव फोकस्ड इंग्लिश साइमल्टेनियसली, दे कुड हैव वर्कड ऑन वोकैब पार्ट साइमल्टेनियसली, देयर वुड नॉट हैव बीन एनी प्रॉब्लम। ईडीएम फ्रेजेस 10 क्वेश्चन है, एंटोनिम सिनोनिम्स के 10 क्वेश्चन है, 10-10, 20-30। तो ग्रामर तो आप सभी ने पढ़ी है, ये मेरे को भी पता है। ग्रामर आप में से कोई भी नहीं है जिसने नहीं पढ़ी, पर इन चीजों पे किसी ने फोकस ज्यादा नहीं किया जिसके कारण स्कोर नहीं बैठा। और अंग्रेजी के बगैर आपको भी पता है, बीइंग अ गर्ल कैंडिडेट और अ गाय कैंडिडेट हु आर एस्पायरिंग फॉर OTA, यू हैव टू स्कोर वेरी वेल। पर मेरा अब उनके साथ बात करने का है, यार घबराने की जरूरत नहीं है जी। आप अभी पेपर गया आपका, अप्रैल में हुआ, मई में रिजल्ट भी आ गया। टाइम मत वेस्ट करिए, सामने सितंबर दिख रहा पेपर, और अगर आपने CA पे भरा तो बहुत अच्छा किया, ताकि आप अपने आप को समझ पाए कितना आपको आता है। सो व्हाट आई नीड टू सजेस्ट यू पीपल इज नथिंग टू वरी। और याद रखना यार, ये जो फेलियर है ना, ये बहुत जरूरी है लाइफ में। जितने लोग फेल हुए हैं उनको 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 ये समझना चाहिए दे आर फॉर्चुनेट।
कि कुछ नीचे गिरे हैं, थोड़ा नीचे गिरोगे ना तभी ऊपर उठोगे। अगर पीछे को होगा ना, अगर आप तीर कमान कभी चलाया हो, पीछे को करोगे बो को, तीर को, तो तब आगे को जाएगा। तो सेम चीज ये है। तो इसको नेगेटिवली नहीं लेना, पॉजिटिवली लीजिए दैट यू कुड नॉट क्रैक इट। काफी लड़कियों के मैसेज आए, सर मेरे पक्का 2 नंबर से मैं रह गई हूं, पक्का 1 नंबर से रह गई हूं। पहली तो बात भाई, रह गए हो तो रह गए हो, चाहे आप 50 से रह गए हो चाहे 20 से रह गए हो, दुनिया में कोई नहीं सुनता कि कितने नंबर से रह गए हो। दे ओनली सी रिजल्ट्स। बट व्हाट आई नीड टू कन्वे टू यू पीपल इज, even if you lost, like because of the 2 marks, don't you think even if you could have crossed that part, तो मेरिट में रह जाती है आप, क्योंकि स्कोर अच्छा चाहिए। प्लीज बी वेरी प्रैक्टिकल, बी वेरी अंडरस्टैंड दिस थिंग, व्हाट इज द रूट। आपको कम से कम 130 140 स्कोर चाहिए लड़कियों को, तब जाके आप रिकमेंड होके आपका मेरिट में नाम आएगा। नहीं तो रिकमेंड भी हो गए फिर रह गए तो वो तो दिल और छोटा होगा। तो इसलिए जिनका रह गया, बकअप, फोकस ऑन द थिंग्स वेयर यू नीड टू वर्क। कोई नेगेटिविटी नहीं रखनी, कोई अपने दिमाग में नहीं सोचना। 10 बंदों से डिस्कस करोगे, मम्मी डैडी नहीं आती नेगेटिविटी, बेटा तेरा हो ही नहीं रहा, तू कुछ और सोच। कुछ नहीं भाई, सिंगल माइंडेड एफर्ट्स डालिए, कुछ और सोचना करिए साथ साथ, नथिंग टू वरी। क्योंकि सीडीएस का पेपर इतना भी नहीं है कि आपको 24 घंटे देने हैं। 6 घंटे दीजिए अपनी प्रिपरेशन में, आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा, समझ गए जी। बट एक डायरेक्शन के साथ, एक राइट स्ट्रेटजी के साथ करोगे तो बहुत अच्छे से होगा। और ये डायरेक्शन स्ट्रेटजीज आपके साथ बहुत बारी शेयर कर चुका हूं। आई कांट वेस्ट द टाइम आपका या अपना कि उसी स्ट्रेटजी डायरेक्शन। लेकिन अब सितंबर के अटेम्प्ट को पूरा सिंसियर एफर्ट्स के साथ कैसे पकड़ना, क्यों पकड़ना, क्या चीज करनी है, वो सारी चीजें आपको बताई गई हैं और बताता रहूंगा। रादर एक सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है सभी के लिए, मैं यूट्यूब पर आपके साथ कोर्सेज लाऊंगा। इट हैज बीन अ रियली ग्रेट सक्सेस। आप में से बहुत सारे लोग जिनको फायदा हुआ वो भी प्लीज कमेंट कर दीजिए ताकि लोग पढ़ सके। क्योंकि सीडीएस के पेपर से पहले मैंने 2 हफ्ते पहले यहां पर यूट्यूब पर एक सीरीज शुरू की थी, फटाफट रिटर्न्स 2, दैट हैड बीन अ ग्रेट सक्सेस। कोई भी करंट अफेयर, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया था। साइंस भी सब अच्छे से हो गई थी, हिस्ट्री भी सब अच्छे से हुई थी, बहुत सारे लोगों ने भेजा भी है। रादर आज मैं एक और वीडियो आपके साथ लाऊंगा जिसमें मैं रिजल्ट्स शो करूंगा आपको, हाउ दीज पीपल, नियरली 105 से प्लस हो चुके हैं जिन लोगों के सिलेक्शन हुए मेरे साथ। मैं कोई यार विद प्रूफ आपके सामने रखूंगा जी। सो व्हाट आई नीड टू सजेस्ट यू इज, प्लीज डोंट एट ऑल वरी। आपके अंदर अपने आप को वो मत करना कि यार, क्वेश्चन करना कि यार मैं इसके लायक हूं। यू आर टोटली मटीरियल फॉर दिस एग्जामिनेशन, यू आर टोटली फॉर योर पेपर। क्लियर है जी। आप इजीली फौज में ज्वाइन कर सकते हैं। सही, अगर आपको पेपर क्रैक करने में दिक्कत आ रही है तो इसी यूट्यूब पर अब से प्रॉपरली सीरीज शुरू होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक सेशंस, ये सब चलेंगे इस चैनल पर भी। और अच्छे से राइट गाइडेंस, राइट डायरेक्शन से I'll be taking up these things with you people. And even for that matter, I need to announce you people, I am bringing out the courses for NDA people also. क्योंकि एनडीए के भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने मेरे साथ अभी कांटेक्ट किया था। लाइक लैंड फॉर्म्स का टॉपिक कभी पढ़ाया ही नहीं गया था और ना कभी याद होते थे, लेकिन अब हो गए। क्योंकि वो लोग जो एनडीए में पार नहीं, वो सीडीएस की तैयारी कर रहे थे मेरे साथ, तो उन्होंने बताया कि इट कुड हैव बीन बेटर फॉर देम अगर हमें एनडीए में ये टॉपिक्स पढ़ा दिए गए होते तो हम अच्छा स्कोर बना पाते। सो ये जो सीरीज आएंगी अब जीएस की और इसकी मेरे साथ, तो उसमें एनडीए का भी प्रॉपर बेनिफिट होगा फॉर साइंस, फॉर ज्योग्राफी, फॉर पॉलिटी, फॉर हिस्ट्री, एवरीथिंग। और मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूं जी, जो लोग एनडीए का सोचते हैं कि भाई 600 में से कम ही नंबर ले ले, मैथ्स में 300 में से कुछ ले लें और पास हो जाए, मैं जीएस में ही आपको 600, जीएस और इंग्लिश दोनों को मिला के 600 में से 450 तक नंबर आम बंदा ला सकता जी। एंड आई हैव प्रूवन दिस इन माय रिजल्ट्स आल्सो इन ऑफलाइन कोचिंग। दैट इज व्हाट आई कैन से। इजीली इन एनडीए यू कैन स्कोर वेरी वेल इन जीएटी पार्ट, स्पेशली फॉर द 12th क्लास पीपल हु आर थिंकिंग लाइक जीएस जीएटी तो हमें पढ़ना ही नहीं है जी, बहुत आराम से हम स्कोर कर सकते हैं। अगर मैं सीडीएस में ला सकता हूं ना, तो एनडीए में भी करेंगे जी। सो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल,
एंड फोकस ऑन द प्रिपरेशन पार्ट। फेलियर कुछ नहीं है जी, ना लूजर नहीं बनना। फेलियर कोई चक्कर नहीं भाई, जितनी बारी गिरोगे ना उतनी बारी उठोगे, एंड दैट विल ओनली एड अप टू योर सक्सेस इन द कमिंग टाइम। हम्बल बनाता है आपको, आपको एक आईना दिखाता है कि तू इंसान है भाई, प्रिपरेशन कर, अभी अभी और अच्छे कर, पक्का होगा सिलेक्शन। ये भी मैं कहूँगा, बहुत सारे मैं आपके सामने लेके आऊँगा रिजल्ट्स भी और इंटरव्यूज़ भी इस चैनल पर, आपको समझ आएगा कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, नथिंग टू वरी। रादर ये बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। अगर आप फेल हुए सो बी फील फॉर्चुनेट इनफ एंड फोकस ऑन द पेपर नाउ, नथिंग टू वरी। अब टाइम है अपने आप को प्रूव करने का। सामने अगस्त का पेपर है CFF का, और सामने सितंबर का पेपर है आपके, दो दो पेपर हैं। तो स्टे ट्यून्ड ऑन योर प्रिपरेशन पार्ट एंड ऑन दिस चैनल आई विल ब्रिंग आउट मोर कोर्सेज विद यू। थैंक यू। जय हिंद जी।